क्या चेंज दिखा आपने इन दिनों में? हिंदुस्तान का भी नाम मतलब कि पूरे विश्व में एक पहचान बना चुका है। कहने का मतलब ये है कि एक ये धारणा बनी हुई थी कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ कटने वाला माल जाता है बिल्कुल। और वो भ्रम अब टूट गया है। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें, कंपैरिजन करें तो पंजाब कहाँ खड़ा है? पंजाब सर एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। एक्सपो में 2024-25 में वर्ल्ड चैंपियन बनिए गए, तो उसका बुल यहाँ पे इंडिया में उसके सीमन आगे और क्या चाहिए। नमस्कार। हमारे इस आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं अंकुश जोली जी, जो ब्रीड पे बहुत काम करते हैं और इसमें रियॉर्ड का काम से निकल करके इसमें आए हैं ये, और बहुत तरक्की भी की है। बड़ा नाम है इनका। जब किसी ने ब्रीड की बात करते हैं, किसी भी राज्य का कोई पशुपालक, तो इनका नाम जोड़ लेता है। खुददार किस्म के हैं, देने की आदत है, मांगने की नहीं है। तो करते हैं बात इनसे। डेयरी के इस प्रोग्राम में आज हम आपसे बात करना चाहेंगे जी ब्रीड के ऊपर। जी, पहले तो सर आपका स्वागत है जोली डेयरी फार्म पे, और आपके सभी जो दर्शक है उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी, क्या चेंज दिखा आपने इन दिनों में? सर ब्रीड के असल जो चेंजेस आए हैं हमारे को आज 7 साल में बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिला है सर। कि जब ये समझ लीजिए 2026 चल रहा है, तो लगभग 2016 से ही एक ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था कि जब ब्रीड पे के ऊपर लोग काम करना शुरू लोगों ने स्टार्ट किया, और आज मतलब कि हिंदुस्तान का भी नाम मतलब कि पूरे विश्व में एक पहचान बना चुका है। क्योंकि आज हमारे यहाँ पे गायें 80-90 लीटर दूध दे रही है, तो एक मायने रखती है ये बात। और ये 80-90 लीटर है, तो जो शौकीन होते हैं कंपटीशन में आने के, वो लोग हैं। पर आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 60, 65, 70 लीटर, 75 लीटर तक की गायें आज 2 टाइम की मिल्किंग पे लोगों के फार्म पर नॉर्मल चल रही है। नॉर्मल मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग हैं जो आज भी कंपटीशन मेलों से, फेयर से दूर रहते हैं कि यहाँ तो वो अकेले काम करने वाले हैं डेयरी फार्मिंग में। क्योंकि ये जो है सारा काम-कार छोड़ के कुछ गायों के ऊपर एक्स्ट्रा हमारे को ध्यान भी देना पड़ता है, उसके ऊपर फ़ोकस करना पड़ता है, एक्स्ट्रा फीडिंग करनी पड़ती है। अपने कारोबार से हट के तो फिर मेलों में जाना पड़ता है, एक-एक हफ्ता वहाँ पे स्पेंड करना पड़ता है, तो इसलिए हर कोई वहाँ पे जाता नहीं है। कुछ लोग बीमारी से डरते हैं कि कहीं अलग, जैसे आज कहीं पे फार्म में चले जाइए, वहाँ पे हर किसी को अलाउड नहीं करते। अगर कोई अलाउड करता है तो पूरा अपने आप को कवर करना पड़ता है, फिर जाके अलाउ करते हैं। इसलिए हर कोई डिसीज़ से डरता है। और रही बात, जो लोग पूरा अपना जो जनरेशन का बायोडाटा है गायों का, जिन लोगों ने तो मेंटेन करके चल रहे हैं, तो बहुत ही आगे निकल चुके हैं। जैसे पहले एबीएस का आया, एबीएस में पेनी मेकर आ गया था, जुपिटर, पायनियर के सीमन आए थे, डॉबरमैन के सीमन आए थे, और जैकब के सीमन आए थे। बहुत बढ़िया-बढ़िया सीमन आए थे। ये मतलब कि सिर्फ एबीएस के नहीं बता रहा हूँ, और भी अलग कंपनीज़ के बता रहा हूँ। तो उनके ऊपर जब ये काम हुआ कि पेनी मेकर की गायों ने इतना दूध दिया, नॉर्मल जो हमारे पहले घर की जो गायें चलती थी, जो सरकारी सीमन लगते थे, उसके बाद जब कंपनीज़ के सीमन आए, तो एक ये डेयरी लाइन में अलग ही रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। इस सीमन के मामले में सरकार की क्या देन रही है इन दिनों में? काफ़ी सर, यूँ ही बोलें कि कोई उन्होंने साथ नहीं दिया तो ये गलत बात है। साथ बिल्कुल दिया है, पर पहले जब हम आपको बात करें 2010-12 की,
शेड वाला सिस्टम शुरू हो गया था काफ़ी लेवल पे। लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिली थी और गवर्नमेंट ने पूरा साथ दिया था। पर कई लोगों ने क्या किया कि वो सब्सिडी खा के, लोन लेके, तो वो चुट्टा नहीं किया। अब यही बात मैं आपको अगर जम्मू कश्मीर की मैं करना चाहूँगा, आपकी बात बीच में से थोड़ी-सी टाल के मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, क्योंकि तकरीबन अभी जो सीज़न चल रहा है जम्मू कश्मीर का चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। अभी थोड़े दिन पहले मैंने सर गाय सेल की है जम्मू कश्मीर में, कल परसों ही। मतलब कि लाइफ में पहली बार हुआ है कि मैंने 3 लाख रुपए के हिसाब से गाय सेल की है जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में। मतलब कि 6 गाय लेके गया 18 लाख रुपए की। हम्म, एक पर्सन आया पहले, वो भी 3 लाख की गाय लेके गया। मतलब कि इस साल जम्मू कश्मीर के लोगों ने 2.5 3-3 लाख रुपया खर्चा है। नहीं, जो आपसे ले गया है जो जी, तो वो कितना अनुभवी था? बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने आईडीडीएस स्कीम, जब आप पहले वीडियो बनाते रहे हैं, पहले 90,000 रुपये आईडीडीएस स्कीम की, अभी भी चल रही है जो आईडीडीएस स्कीम है, उसमें 90,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है 50%। मतलब कि 50% जो किसान है वो देगा, 50% सब्सिडी आ जाएगी। 90,000 की गाय उनको 45,000 की पड़ गई। जो लोगों ने अपनी सोच रखी कि मैंने काम करना है, अच्छा, एक अपना, उसको सब्सिडी से कोई लेना देना नहीं, बस एक गवर्नमेंट ने रोजगार दे दिया तो उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, जिसकी तो ये मेंटेलिटी थी, आज वो 3-3 लाख की गाय ले रहा है। उसको पता लग गया कि ये वाकई कोई चीज है, कि 90,000 लाख रुपए की तब हमने गाय ली, तो आज वो गाय 25-25 30-30 लीटर दूध दे रही है। मैंने अब उससे भी और अच्छा काम करना है। फौजी साहब आए, फौजी साहब जिन्होंने अभी गाय ली, उनके पास बछड़ियाँ दिखाई, यहाँ पे वो बछड़ी नॉन प्रेग्नेंट 1.5 लाख की मिलती है। उस प्रकार की बछड़ियाँ उन्होंने तैयार कर दी। मैं तो उनकी बातें सुन सुन के हैरान हो रहा था कि ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी, चाप कटर होता है साइलेज बनाने वाला, 50% उसके ऊपर सब्सिडी, मतलब जो बेल पैकिंग होती है उसके ऊपर सब्सिडी। इतनी सब्सिडी होने के बावजूद भी गवर्नमेंट आपका साथ दे रही, तो आप काम ना करो तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक ये धारणा बनी हुई थी कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ कटने वाला माल जाता है, बिल्कुल और वो भ्रम अब टूट गया है। टूट गया सर। सर देखिए, कहाँ पे नहीं जाता। आज वहाँ पे मैं केरला में विजिट गया था, घूमने के लिए गया था, वहाँ पे गाय दी थी, उनका फार्म विजिट करने गया था 2-3 साल में। वहाँ पे मंडी लगी हुई बीफ की, वहाँ पे गाय कटने के लिए जाती है नॉर्मल। ये तो एक जम्मू कश्मीर को बदनाम किया गया है कि आप मेरे साथ गए थे जम्मू में, अखनूर में गए थे, 2-3 जगह पे हमने विजिट की। ये आई थिंक बात 21-22 की है। तब आपके सामने वहाँ पे 50-50 लीटर दूध 21-22 सन में निकाल रही थी। देखा था हम लोगों तो ने। आज अगर उन्होंने अच्छी ब्रीड पे काम कर रहे होंगे तो कहाँ पे पहुंच गए होंगे वो। तो ये जम्मू की बात रही। जी, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें, कंपैरिजन करें, तो पंजाब कहाँ खड़ा है? पंजाब सर एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। पंजाब में आज देखिए कि अब तो एनआरआई इतने आ रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पे एक अच्छा इनकम बन रहा है दूध के मार्केट में, इसलिए कई लोग तो वहां से छोड़ के यहाँ पे भी अब एक टांग अपनी फंसा के रख रहे हैं, वहां पे भी काम करेंगे। साथ में यहाँ पे पंजाब में भी अच्छा एक सेटअप लगा रहे हैं, कम से कम 5-5 सीआर का अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि करोड़ रुपए का शेड का हो गया, फिर गाय खरीदनी 2.5-3 करोड़ रुपए की गाय लेते हैं, पार्लर लगाते हैं, अच्छा सेटअप करते हैं। अगर उनको कुछ दिख रहा है तो वो सेटअप कर रहे हैं। अब बात करें लेवल कहाँ पे पहुंच गई है, अब आप खुद देखिए कि पहले लैक्टेशन की बछड़ी का 60 लीटर दूध का रिकॉर्ड बन गया है, जो एक सोच से परे है। 2 दांत की बछिया ने 60-61 लीटर दूध दे दिया है, तो वो छोटी बात तो नहीं होगी सर। तो आप खुद सोचिए। फिर दूसरी बात जी, आपने एनआरआई की बात की है। जी, अब एनआरआई यहाँ आकर के इस काम को अडॉप्ट कर रहे हैं, जी। तो वो यही पे भरोसा करेंगे या कुछ साथ में लेके भी आएंगे ब्रीड? बाहर से तो सर बुल ही आते हैं, वो कंपनीज लेके सीमेन? आती है। सीमन सर देखिए, कई एनआरआई भाई जो अब जैसे एआई टोटल वाले हैं, एआई टोटल सीमन बहुत ही बढ़िया सीमन आया अभी रिसेंटली, अच्छा कंसीविंग रेट भी आया है। उनका ब्रदर एक बाहर एनआरआई है, एक वो यहाँ पे, वो कहता है मैं बाहर जाना नहीं चाहता। उसका खुद का भी डेयरी फार्म है, रोबिन संधू नाम है उसका। तो
उन्होंने देखो कि वहां से सीमन भी प्रोवाइड किया और अच्छे लेवल पे। जो वर्ल्ड एक्सपो में गाय फर्स्ट आई इस बार, वो हैपन के सीमन की थी और हैविटॉल बुल के नाम है। तो उनके सीमन यहाँ पे पंजाब में ले के छोटी बात है क्या सर? वर्ल्ड एक्सपो में जो 2024-25 में वर्ल्ड चैंपियन बनी है गाय, तो उसका बुल यहाँ पे इंडिया में उसके सीमन आगे और क्या चाहिए। मतलब अगर हम लोग उनकी इस को अडॉप्ट नहीं करते इस बात को जी, तो मैं नहीं समझता था कि दूध की पूर्ति हो जाती सर। जितनी यहाँ डिमांड। पंजाब चाइना से भी आगे है इस डेयरी लाइन में, मतलब कि मिल्क प्रोडक्शन में जितनी ब्रीड उन्होंने बना दी हुई है, तो मेरे ख्याल से चाइना में भी अभी 90 लीटर 100 लीटर दूध का रिकॉर्ड नहीं बना है। तो इस लाइन में तो पंजाब अभी चाइना से भी आगे हो गया है, सिर्फ वो ये सीमन के कारण। तो इसका श्रेय तो यहाँ के नौजवानों को भी जाता है। बिल्कुल जाता है, जिन्होंने लगन से काम किया। सर आपने 2017-18 में चंदी डेयरी वालों की वीडियो बनाई थी, उस टाइम उनके पास आई थिंक 300-400 गाय थी, आज लगभग 1000-1200 गाय हैं। तो मतलब के पूरे पंजाब में, इंडिया में भी लगा लीजिए पहले 10 में उनका नाम आ जाता है। तो दोनों भाइयों की मेहनत है। गाय की शुरुआत की 5-5 गायों से उन्होंने शुरुआत की थी। बिल्कुल। जब ये इस काम में आ जाए ना, हमारे नौजवानों में पेशेंस नहीं है, जो बहुत जरूरी चीज है। एक ही साल में थक जाते, टूट जाते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। पर हर एक कोई भी धंधा कर लो, आज उस धंधे को कम से कम 3 से 4 साल चाहिए सर, 5 साल चाहिए, फिर जाके आप किसी लेवल पे स्टैंड करते हैं। आज मैं घोड़ों का भी काम कर रहा हूँ, स्टड फार्म है, मतलब कि कभी कभार तो मैं भी सोचता हूँ कि ये क्या मैंने अपने गले में डाल लिया है। पर अब जैसे जैसे फीमेल मेयर्स जो है, घोड़ियाँ जो है, अब वो मीटिंग के लिए आती है कि घोड़ा मेरे को एक एक मीटिंग का 50-50 हजार रुपये एक बार में कमा के दे रहा है। तो अब फिर होता है, फिर जोश आ जाता है कि मतलब इसमें भी अच्छा काम है। गाय छोड़ के उधर तो नहीं चले जाओ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो तुमने चंदी डेयरी वाली बात की जी, तो एक लड़के का मुझे कुणाल कुमार जी, पटना बिहार से है। हाँ जी। वो कहता कि मैंने बहुत पहले आपकी वीडियो देखी थी जो शुरू में आपने बनाई, तब से लगातार देख रहा हूँ और आपका भी नाम ले रहा था वो बार बार जी। तो कहता कि मैं वीडियो देख करके चंदी डेयरी पे गया। ठीक है जी। वहां जाके मैंने ट्रेनिंग ली। अच्छा जी। काम किया वहां पे जी। तो उसके बाद में करनाल में उसने NDRI से वहां ट्रेनिंग की है और तुमसे भी बता रहा था काफी कुछ, लेकिन वो कहता है कि मैंने खुद 60 लीटर वाली तैयार कर ली है। अच्छा। कहता मेरे पास 5 गाय जो हैं वो 60 लीटर दूध वाली इस समय हैं, जो मैंने खुद तैयार की है और वहां पंजाब से सीख करके। सर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जो मैंने इतने डेयरी फार्म बना के दिए हैं, पर जो NRI मैंने सक्सेस होते देखा ना इस लाइन में, वो कभी भी कैमरे के आगे नहीं आए। मतलब कि हर कोई आना भी नहीं चाहता जल्दी, हर कोई आता नहीं है। जगराओं के है सर, हरविंदर धारीवाल नाम है उनका। सर वो बंदे ने वहाँ पे ट्रकिंग करते थे कनाडा में, वहाँ से पैसे भेजते रहे। जो मैंने बोला कि गाय बोली गाय ली, बछड़ी ली बछड़ी ली, आज एक लेवल पे स्टैंड कर गए सर। मतलब कि ये मैं वो नहीं कर रहा कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करना चाहूँगा या कुछ, इसमें मेरी कोई तारीफ नहीं है। मतलब कि एक विश्वास होना भी बहुत जरूरी है कि किसके साथ आप काम कर रहे हैं, और वो भी बंदा के लास्ट तक उनका साथ दे। उनके सिस्टर है, उन्होंने भी पूरा टेक केयर किया जब तक वो बाहर से वापस नहीं आए। 60 रुपए लीटर पैकिंग करके गाय का दूध बेच रहे हैं वो। मतलब कि हमने देखिए एक शुरुआत करके दी है सर, आगे उनको करना है और उनको देखना है कि अपने कारोबार को कैसे बढ़ाना है। अगर आप सोचें कि सिर्फ आप डेयरी में ही दूध डालते जाएं और अपनी ब्रीड को, मेरे से ब्रीड लेके जाके, अब बाहर के लोग तकरीबन फेल हो जाते हैं जब उनको अच्छी सीमन नहीं प्रोवाइड होते। अब जैसे अच्छी गाय लेके गए, एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप एक वर्ल्ड वाइड के ऑल स्टार की गाय लेके गए, अब ऑल स्टार को आप बाद में सीमन आपके वहां पे नहीं मिल रहा तो आप जुपिटर का डलवा रहे हैं, ABS का, जो लगभग 10 साल पुराना था,
40-116 का था, वो 10 साल पुराना था। और आगे जो है कई रिवाइटिंग के आगे वर्ल्ड वाइड के मैग्नम आ गए, अब इम्प्रूवेबल आया वर्ल्ड वाइड का। अब आप उसको छोड़ के अब अच्छी चीज दी, उसको और अच्छा बनाओ, ना कि तुम हल्के सीमेंट डाल के और डाउन कर दोगे, वो आपकी ब्रीड डाउन जाएगी। जितने जितने नए सीमन आ रहे हैं उसमें गायों के अगर ज्यादा दूध है गाय का, अगर ज्यादा दूध है तो वो कैसे उसको मेंटेन भी करके रखेगी। ज्यादा दूध पहले गाय में आता था तो फैट आ जाती 3 की, आज हमारे यहाँ पे अब मान लीजिए 50 लीटर दूध है गाय के नीचे, तब भी 4 फैट आ जाती है, 4.2 फैट आ जाती है। ये भी तो चीजें काउंट करिए कि मतलब कि अडर नीचे को नहीं होना चाहिए, चौड़ेपन में होना चाहिए, उसका जो लेग स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। कई गायों में हुफ की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती, जैसे आप एबीएस के ब्रूड के सीमन की ले लीजिए, बड़ा अच्छा सीमन चला था, उसकी टीपीआई भी अच्छी थी, पर वो हुफ के कारण बाद में इतना नहीं लोगों ने लाइक किया। जब असल चीजें तो होती है जब मार्केट में आती तब पता लगता है। अब कंपनी ने एबीएस ने बैंगलोर का सीमन निकाला, सबसे महंगा ऑल ओवर इंडिया का, 10,000 का एक सीमन है। 10,000 का सीमन, आप खुद सोचिए कि एक 10,000 का सीमन है, एक गाय को 2 सीमन डलेंगे, 20,000 के सीमन ही सीमन हो गए। यहाँ पे लोग कई फोन करते हैं 35,000 की गाय मांगते हैं कि 35-40,000 की हमारे को गाय मिल जाए। अब जिसने 10,000 का सीमन इस्तेमाल किया है तो उसकी बछिया पैदा होते ही मेरे ख्याल से कम 70-80 हजार रुपए, 90,000 की तो बछड़ी बिक जाएगी आने वाले समय में। आपकी बात का हमने एक रिजल्ट निकाला है जी, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो जी, कि पंजाब के यूथ ने मेहनत की है, मानते हैं। हाँ जी, लेकिन उन देशों का भी बराबर का योगदान हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, ब्राजील, तो जहां से हमने ये शुरुआत की, बिल्कुल सर, वहीं से पैसा यहाँ आया। बिल्कुल जी। तो उससे पहले तो ये हालात ऐसे थे नहीं थे। जब से यहाँ का नौजवान बाहर गया है तो तब से खुशहाली यहाँ ज्यादा ही है। और ये ब्रीड वाली बात भी जो है उन्हीं दिन में शुरू हुई है। सर देखिए, महंगी उसको लगेगी जिसकी जेब में पैसा नहीं, ये कड़वा सच है सर। जिसके पास पैसा नहीं होगा, जो डरता है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर तो डर लगता है करो ही मत, और अगर कर दिया तो डरना कैसा, उसमें कूद पड़ो, पूरी जी जान लगा दो, आपकी मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। आज सर नॉर्मल रेट, पहले ब्याज की बछड़ी फार्म में चले जाओ 2.5 लाख रुपए से मांगना स्टार्ट ही होते हैं। अच्छा, वो भी 6-7 जनरेशन की, ये सच है। मतलब के 4-4 लाख रुपए की नॉर्मल पहले लैक्टेशन की अब गाय बिकती है। ये लोग जो आप आज हमारा ये देख रहे हैं ना, कि मतलब के छोड़ दो जो लोग बोलते हैं ना कि फोन पे कि हम आपको 1 लाख की दे देंगे, 1.25 की दे देंगे, 1.5 की दे देंगे, ये सब झूठी बातें हैं सर। ये आप जब यहाँ पे आ जाते गुमराह होके बेचारे वापस जाते हैं, वो सोचते हैं फिर 3rd लैक्टेशन की ले लें, 4th की ले लें, वो सब तकरीबन क्रॉस की ले जाके तो बाद में अपने आप को संतुष्टि देते और कुछ नहीं। बाद में कमेंट में यही लिखा जाता है कि ये उसने ठग लिया, उसने ठग लिया। बाकी जो पैसा खर्चता है, पैसा खर्चने के बाद जो ब्रीड संभालता है, ब्रीड के बाद जो अच्छी मैनेजमेंट करता है और जिसके पास पेशेंस है, बस वही कामयाब होता है। ऐसे हर कोई कामयाब नहीं होता सर। अच्छे अच्छों के धुएं निकल जाते हैं, पके सो मीठा होए, अच्छे अच्छों के मतलब के धुएं निकल जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, कई लोग क्या है सर कि ये जो कारोबार है ना सर, ये यारी दोस्ती, दिन त्योहार और घूमना फिरना, ये सब छोड़ना पड़ता है, फिर जाके कामयाबी मिलती है। आपके हम बात चल रही थी कि ब्रॉडकास्ट की के कब करें, आज यकीन मानिए कि अभी भी हालत नहीं है कि सही तरह बोलने की। 3 दिन हो गए हम प्रॉपर सोए नहीं थे। जब ग्राहक आए थे उनको परचेसिंग करा रहे थे, परचेसिंग कराया, मैंने हरविंदर जी को बोला, मैंने कहा 1 दिन दे दीजिए, मैं अभी थोड़ा दाढ़ी बनवा लूं, बाल वह करा लूं, मेरे को 1.5 महीना हो गया, बाल कटिंग में कुछ भी नहीं कराई, टाइम नहीं लग रहा। तो ये एक चीज हमने आपके यहाँ और देखी जी, कई गाय आपने हमें दिखाई जी, और बताया कि ये फार्म की नहीं, किसान की है। बिल्कुल 2-2 4-4 गाय पालने वाले किसान भी जो है बिल्कुल बड़ा ध्यान रख रहे हैं ब्रीड का। बिल्कुल सर आप ये चीज देखिए सर, जो खरीदने आते हैं कि वो बोलते हैं कि लिहाज किया करो, ठगा मत करो, ये वो है।
तुम अपना पेट देखते हो। जिससे हम लेके आ रहे हैं वो भी तो किसान ही है सर। हम किसान से लेके किसान को ही दे रहे हैं। हाँ। अगर मान लीजिए उसको पैसे कम दिए तो वो ठगा गया, ठीक है कि नहीं सर? तो काम वैसा करो कि बैलेंस रहे, कि ना वो ठगा जाए ना तुम ठगे जाओ, उसको भी उसका मेहनताना मिल जाए और आपको भी एक अच्छी चीज मिल जाए। आज एक बछड़ी तैयार करो, एक 70-80 की तो घर पे तैयार हो रही है सर। जैसे जैसे सीमन के रेट बढ़ रहे हैं, ब्रीड अपना फीड महंगी हो रही है, हर एक चीज लेबर महंगी हो रही है, तो ये इनके ऊपर ही खर्चा जाएगा सर। अच्छा अंकुश जी, एक बात बताओ जी। ये जो फीड कंपनियां सीमन तैयार करती हैं जी। क्या इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो दूध मिले उसमें फैट अधिक हो, फैट कम ना हो? आपने पहले जिक्र भी किया सर इस बात सीमन का। में तो आ गया, देखिए कि इसमें एसएनएफ और फैट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब रही बात सप्लीमेंट्स की, फिर बाद में जो फैट और एसएनएफ है ये मेन रोल बाईपास फैट हो गया, इससे भी सप्लीमेंट ये एसएनएफ और फैट का बहुत फर्क पड़ता है। कि बाईपास फैट जो पहले सिर्फ बाईपास फैट ही कंपनी ने बनाया था, अब प्री मिक्सचर आ गए हैं, इसमें बाईपास फैट भी आ गया, बफर जिसको हम बोल देते हैं कि उसमें सोडा भी आ गया, मिनरल मिक्सचर भी आ गया, हर एक चीज आ गई, ईस्ट आ गए, टॉक्सिन बाइंडर, सारी चीजें आ जाती, तो लोग वही डालने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये आपका फैट और एसएनएफ बहुत मेंटेन रहता है। पर मेन जो रोल होगा, अगर जो सीमन चलते आ रहे हैं जिसमें हम खास तौर पे देखा जाता है, टीपीआई देखी जाती है, फैट देखी जाती है, तो इन चीजों के कारण ही दूध भी बढ़ता है और इसमें टीपीआई का बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। दूध बढ़ा, जो गाय दूध का परफॉर्म करती है ना, इसमें मेन रोल ही टीपीआई का। कई लोग कहते हैं टीपीआई का कोई रोल ही नहीं होता। अगर रोल ना होता तो जैसे अब वेंगलर का सीमन आ रहा है, उसकी टीपीआई 3401 है, तो वो क्यों महंगा? वो सिर्फ एक टीपीआई के कारण महंगा है कि इसकी दूध की क्षमता बहुत ज्यादा होगी, पहले ब्याज में बची आराम से 45 से 50 लीटर नॉर्मल चलेगी। जब तुम इस उसमें फील्ड में आए थे जी। तब क्या उम्मीद रखते थे इन बच्चियों से कि पहली बात में कितना दे देंगे? सर देखिए, जब मैं 2019 में 20 में जब मैंने ब्रीड पे काम करना शुरू किया, उससे पहले हम नॉर्मल लोकल किसानों से गाय खरीदते थे। पर जब ऑनलाइन काम शुरू किया कि पता लगा कि लोगों की डिमांड ही ब्रीड के ऊपर है, और वो डिमांड बनाने वाले आप है कि जब ऑनलाइन कारोबार शुरू हुआ, लोगों का रुझान बढ़ा ब्रीड के ऊपर। उनको पता लगा कि पैसा जो है ब्रीड में ही है। क्या गाय जो 18-20 लीटर दूध देती है वो अपना ही खर्चा नहीं पूरा कर पाती, तो हमारे को क्या कमा के देगी? इतनी चीजें महंगाई में, तो 28, 30, 35 लीटर वाली जो पहले ब्याज में बछड़ी होती है, वो अगर इतना दूध देती है तो तब आपको 2 पैसे बचेंगे। और फिर हमने भी देखा कि मार्केट में इस प्रकार की डिमांड है, तो हम भी उस टाइम जब 2020 में हमने काम शुरू किया, तब पहले ब्याज में जो असल बछड़ियां आनी शुरू हुई तब 40-116 की मार्केट में आई, और स्ट्राइकर का बहुत ही ज्यादा रुझान था। स्ट्राइकर हो गया, बीस्ट हो गया, ब्रावो, मैजिक, ये सीमन की बछड़ी तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बछड़ी ने 35-35 लीटर दूध दिया था। डॉन जॉन सीमन आया था, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेसी की बछड़ी आई थी, गैलेक्सी की बछड़ी आई थी, उनकी तो वो लाजवाब थी, 40-40 लीटर से ऊपर दूध कर देती पहले लैक्टेशन में। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। तो आज 6-7 साल हो गए हैं, अभी भी कई लोगों के लिए 35 लीटर पहले लैक्टेशन में 30 भी नहीं देती लोगों की बछड़ी, जो दूसरे राज्य के हैं। मानते नहीं है। उसका कारण यही है ना सर कि उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है, वो सिर्फ बातें ही की उन्होंने। अभी तक बातें करना और अपने हाथों से काम करना बहुत अंतर होता है। अगर तुम ना पैसा खर्चो, ना ब्रीड तैयार करो, खरीदो, एक सीमित दायरे में बैठे हुए हैं, उससे निकलना नहीं चाहते। सर देखिए, जिसको लगता है गाय महंगी है कि 2.5 लाख की 3 लाख की है तो चोर चक्के हैं, तो मत लो। तुम अच्छे सीमन ले लो, अपने घर पे तैयारी शुरू करो, करो तो सही। जब तक करोगे नहीं तब तक तो बातें ही करोगे। जिस दिन तुमने करना शुरू कर दिया तुम्हारी बातें बंद हो जाएगी, तुम अपने फार्म पे ध्यान देना शुरू कर दोगे। कहने का मतलब ये कि मन के जीते जीत है, हाँ, मन के हारे हार। हार, बिल्कुल। मतलब कि बातों से नहीं, काम से काम बनेगी बात, बातों से बातें नहीं बनती। कंपटीशन में जाते हैं जी तो बहुत कुछ नया देखने को मिलता है, बिल्कुल, और नई बातें होती हैं। हाँ जी, वहाँ जो माहौल होता है,
तरह तरह के लोग मिलते हैं, जो स्टॉलें लगती हैं, बहुत कुछ बताती हैं वो कि क्या है इस दुनिया में। जी। तो आप जो है इस बात को जानते हैं, हाँ जी। लेकिन फिर भी आपने कहा कि वहां नहीं जाना चाहते, जी। कारण? सर देखिए, वहाँ पे मैं हमेशा वहीं पे रहता हूँ 3 दिन। मेरा मित्र है इकबाल, नरेंद्र इकबाल है, जिनकी गायें इस बार मिल्किंग में पीडीएफ हरियाणा में फर्स्ट आई। अभी इस बार सेकंड वही गायें दोबारा 3 महीने के बाद सेकंड आई। वो भी 135 ग्राम से पीछे रह गई। 135 ग्राम। जी, कंपटीशन तो कंपटीशन है सर देखिए। हाँ। पर क्या है कि सर वो उनकी रहे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरा काम है कि मैं अच्छी ब्रीड ला के लोगों को देना चाहता हूँ। मेरे ये जो दोस्त मित्र हैं, मैं इनका कंपटीटर नहीं बनना चाहता। आज पूरे पंजाब के मान से कहता हूँ, उनके ऊपर मेरे को मान है जो मेरे को गाय देते हैं। 90% जो डेयरी फार्मर है मेरे को गाय दे रहे हैं। अगर वो अच्छी चीज दे रहे तो हम आपके सामने उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे जो गाय है लोगों के घर पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसका कारण यही है कि सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग है मेरी, बनी बनाई है, और एक जेन्युइन रेट में मेरे को गाय मिलती है। यही अगर मैं उनके वहां पे आज तकरीबन जो ये मेरा एक ही मोटिव है कि ये जो मेला है ये किसानों का है, किसानों का ही रहने दो, व्यापारियों का मत बनाओ। तकरीबन इसमें व्यापारी घुस रहे हैं। 10-10 लाख रुपए की गाय खरीद ली। आपको एक बड़ी बात बताऊं, चाहे ये रिकॉर्ड भी कर लेना तो चलाना भी जरूर। इस बार जो तकरीबन लोगों ने, व्यापारियों ने किराए पे गाय लेके तो मेले में चलाई है। आप तो यकीन जो मानेंगे? आयोजक हैं जी, वो इस बात को बाउंड नहीं करते हैं? आयोजकों से तो लोग गाय खरीद खरीद के लेके आ रहे हैं। अच्छा। तो अगर ये तो सब कमाऊ बेटे हैं इनके सब, अगर ये आयोजक से ना खरीदेंगे तो फिर बाद में उनकी भी गाड़ी कैसे चलेगी? 5-5, 8-8, 10-10 लाख रुपए की डबल रेट में गाय बेच रहे हैं, तो वही गाय वहां पे परफॉर्म कर रही है, तो वो मजा नहीं ना आता। अपनी जिस दिन होम ब्रीड होगी तो फिर देखेंगे कल को क्या बनता है। धन्यवाद।